हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने कल स्नैपी गर्ल्स मतलब सपना का तो वीडियो देखा ही होगा, और उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनको एक बार पहले भी इन्होंने जो वीडियो बनाया था रो रो के अपनी माँ के साथ कि तुम इस घर में ना आया करो, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों जैसा बर्ताव होता है ना। कुत्ता भी घर में उसको इज्जत मिल जाती है, लेकिन आप लोग बैठे रहे तो कोई खुले मुंह बात नहीं करता है, फूटे मुंह बात नहीं करता है। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं देख सकती, मैं ये सारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप यहाँ पर मत आया करो। अब जब मैं मर जाऊँ तो भले चले आना मेरी देहरी पे, बाकी आपसे मिलना मिलाना होगा तो मैं खुद ही आऊँगी। ये वीडियो आप सबने देखी होगी। मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो लोगों का कहना था इस प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर वो अच्छा स्पेशल बॉन्ड दिखाती है अपनी सास के साथ, हंसते खेलते बोलते दिखाती है, जो कि आपको पता है कि वो क्रिएट करती है क्योंकि मन में चीज़ें वो नहीं हैं, तो वो आप लोग देख के बहुत खुश हो जाते हो। पर अगर वो कोई रियल चीज़ उसके साथ जो घटित हो रही है, क्या उसको ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है? बिल्कुल है। तो वो स्पेशल झूठा बॉन्ड देखकर आप सबको बहुत खुशी प्राप्त होती है, लेकिन अगर वो अपने साथ घटित कोई रियल चीज़ को बताती है तो लोगों को दर्द होता है दिल जिगर किडनी में कि ये घर की बातें नहीं लानी चाहिए। भाई सोशल मीडिया पे है, कब तक वो फेक स्माइल करती रहेगी और कब तक ऐसी चीज़ें दबाती रहेगी? कब तक सिर्फ अच्छे होने का ढोंग करती रहेगी, स्माइल देती रहेगी और लोग उसको इस तरीके से करेंगे। लोग मतलब भाई घर के परिवार के लोग, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। एक बार सपना की जगह आप अपने आप को रख कर देखिए, उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से। तरीका ये कि जैसे आपके पेरेंट्स आपके इन लॉज के घर आए हैं और आपके पेरेंट्स से जाने अनजाने में कोई एक गलती हो गई हो, जिसके लिए आपने उनको काफ़ी सुनाया, आपने उनको काफ़ी देर तक बिल्कुल अपने आप से कट ऑफ कर दिया, उनसे बात तक आप नहीं करते थे, है ना। फिर इनके ससुर जी ने ही कहा कि तुम अपनी माता जी से बात करना शुरू करो, है ना, क्योंकि गलती हो गई और माँ होती है। उन्होंने उस टाइम वो कर दिया, हालांकि बच्चों के लिए किया था, जो कि गलत है। तमाम लोगों को उस समय उनकी बेटी के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आई थी, है ना। तो जब आपके ससुर जी ने कह दिया तो उनको इतना बड़ा दिल तो रखना चाहिए कि हमारे घर की अकेली लड़की कमाने वाली जो सब कुछ देख रही है, इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, उसके अंदर भी दुख दर्द होगा। कल उसका बहुत ही बुरा हाल था, किस तरीके से फूट फूट के अपनी चीज़ें रख रही थी कि मुझे भी एक हक़ की ज़रूरत होती, कोई मेरे सर पर भी आके हाथ फेरे और बोले कि हाँ हम हैं। तब तो ये बोला जाता है कि तो हम क्या करें, जो बताओ वो हम कर दें। ये बहुत रूड जवाब है। और कुछ चीज़ें और सामने आई जो अंशु उनके साथ रहती, उनके पापा जी, जब सपना के साथ गलत चीज़ हुई थी, जब उनके पति जी की डेथ हो गई थी दूसरे वाले, तब उनके मन में ख्याल आया था, जो कि बहुत सारे रिश्तेदार ऐसा सोचते हैं, भगवान न करे कभी किसी के साथ अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उनको लगता है रिश्तेदारों का ही इसकी एज ही का है, अभी यहाँ कितने दिन टिकेगी, चली जाएगी, तो सबसे पहले इसको ना निकालने का कोशिश करो। और अगर किसी के पास में इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने भी सोचा कि इससे ले लो आईडी पासवर्ड जो भी है, एडिसेंस वगैरह, वो हमको बताओ। तो ये चीज़ भी बहुत बुरी लगी थी सपना को, और लगनी भी चाहिए भाई, क्योंकि ये करेक्टर पे बात आ गई कि भाग भूग जाएगी। तो उस टाइम उनको भी दुख हुआ था, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि भाई तुम सबसे मिलजुल के रहो, क्योंकि हम लोग अकेले, हमें अभी सबकी ज़रूरत है। धीरे धीरे उस बंदी ने उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए बात करना शुरू करा। इनके जितने भी रिश्तेदार आते हैं लॉस फैमिली के, सबका सम्मान करती है। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से भी अगर उसके घर परिवार से कोई आता है, उन्होंने भी गलती करी, गलती उन्होंने भी करी, तो दो मापदंड कैसे? फिर उसको भी पूरा अधिकार है अपनी फैमिली के पास बात करने का, अपनी माँ के साथ रहने का, क्योंकि और उसकी ज़िंदगी में बचा है क्या यार? इतना लोगों को क्यों नहीं समझना आता? सब मोस्टली लोग जो बड़े लोग होते हैं, जो फैमिली के बड़े मेंबर होते हैं, वो सिर्फ एक ही ईगो में क्यों रहते हैं कि सत्ता उनके हिसाब से चलनी चाहिए, दूसरे की ज़िंदगी का कोई सेल्फ डिसीज़न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब दूसरे की ज़िंदगी में जो कि इतनी कठिनाइयों से बीत रही है, और आपके घर की इकलौती कमाने वाली वारिस है, लेकिन फिर भी आपको बस उसी से उम्मीदें रखनी है। क्यों? उसको अपनी उम्मीदों के बोझ के तले दबा दो। उसका कोई पर्सनल चॉइस नहीं हो सकता है?
इस तरीके से मेहनत करती हम सबको दिखता है। इतना टूटी हुई थी, उसके बावजूद उसने ना उस दिन प्रमोशन करे, सूट का भी करा, मतलब जो भी प्रमोशन मिलते रहते हैं वो करती है और अपनी ननद से भी करवाती है। ननद के साथ जो बॉन्ड है उसको भी शेयर करा कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तभी से हमारे साथ ये बॉन्ड है। काश इन लॉज के साथ ये मिल जाता। बिल्कुल सही बात उसने कही कि अगर वो चाहे तो अपने आप में सक्षम है, कहीं पर भी वो अपना जो है घर ले सकती है या फिर अपने मायके में रह सकती है, लेकिन मायके में भी रहना ज़्यादा दिन उचित नहीं है। अपना सेपरेट घर लेके वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, क्योंकि इतना वो इस समय कमा रही है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत करती हूँ कि बनावटी ज़िंदगी देख के लोग खुश होते हैं जब वो कुछ ऐसा यहाँ पर बताती है जो वाकई में उसके साथ बीत रही होती है, उस पर लोग सवाल उठाते हैं। क्यों भाई, अगर वो सच बता रही है, वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, तो आपको क्यों नहीं सुनना, क्यों नहीं वो देखना? बस आपको बनावटी चीज़ें देखने की आदत हो गई सिर्फ इसलिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत है, बहुत ही वाहियात चीज़ है। उस बंदी को जितना टूटते देखा है और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी उसने कैसे सारी चीज़ें हैंडल करी हैं, उसके बावजूद दिन प्रतिदिन वही सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। क्यों हो रही हैं? क्यों नहीं कोई समझ रहा है कि उसको भी जीने का हक़ है? क्यों नहीं समझ पा रहा है कि उसने भी बहुत कुछ खोया है? माँ बाप का दर्द भी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक पत्नी का भी कोई दर्द नहीं समझ सकता है। जिस 25 साल में लोग अपने करियर सोचते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, शादी वादी दूर का ख्याल नहीं होता आजकल। उस 25 साल में उसने अपना सब कुछ खो दिया 2-2 बार ज़िंदगी बसाने के बाद। ये चीज़ लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि उसको बस काल्पनिक दुनिया ही दिखाना चाहिए कि मैं एक आदर्श बहू, सबको मैं खुश करके रखूँगी। मुझे कोई खुश करे या ना करे, मेरे बारे में कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन मैं सबको खुश करने का जिम्मा उठाई हूँ। मैं सबको खुश करती रहूँगी। तमाम लोग मेरी इस बात से आके यहाँ कमेंट भी करके जाएंगे कि सपना रियल नहीं है, सपना जानबूझ के ऐसा दिखा रही। अरे उसके साथ हो रहा है ऐसा। अगर नहीं ऐसा हो रहा होता तो उनके सास ससुर बोलते कि मेरी बहू गलत बोल रही है। क्यों? उसको भी जीने का हक़ है, उसको भी बहुत सारे दुख हुए हैं। किस तरीके से इतना सब कुछ होने के बाद, यार इतना मेंटल स्ट्रेस लेने के बाद फिर भी घर परिवार, यूट्यूब, अपनी 2 बच्चियां संभालनी होती हैं, बाकी की चीज़ों में भी ध्यान देना होता है। कहाँ किससे क्या करना है, कहाँ कैसे हैंडल करना है, कितना उसको परेशान किया जाएगा, कितना उससे उम्मीदें पाल ली जाएंगी और उसके बारे में कभी नहीं सोचा जाएगा। उसकी तरफ से बस हमको ये पसंद नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? अगर आपके लिए वो झुक रही है तो आपको भी तो उसके लिए थोड़ा सा इतना इंसानियत रखनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती हूँ और मुझे पूरे तरीके से लगता है कि सपना इस चीज़ में गलत नहीं है।